बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीम रहीम हूँ और आप जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस मुल्क में इस वक्त प्रायोरिटी इलेक्शन करवाने की नहीं है, प्रायोरिटी इमरान खान को सिस्टम से निकालने की है, उनको नाअहल करने की है। और खुदा न खास्ता अगर कोई किसी ने प्लान बनाया हुआ है उनको एलिमिनेट करने का, तो उसके लिए भी राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। मैं अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे और मैं जो ये सोच रहा हूँ या जो कह रहा हूँ खुदा करे ये गलत हो, लेकिन जो वाक़यात मैं आपके सामने रखूँगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त सारे ही जो वो जगहें जहाँ से आपको जो ताकतवर जगहें हैं, अदालतें हैं या एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ से जो साइंस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो सब एक ही बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान इस सिस्टम से आउट हो, भले फिजिकली एलिमिनेट हो, भले टेक्निकली नॉकआउट हो, बट ही शुड बी आउट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको उसकी तफसील देता हूँ। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो ताकतवर हलके हैं वो वाकई कितने ताकतवर हैं कि आज फवाद चौधरी के लिए जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत थी उसके लिए प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी वो दोनों पेश ही नहीं हुए। एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी वो बार बार कहते रहे लेकिन वो पेश ही नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि जी हमें तो 2 दिन चाहिए इस केस में, तो जज साहब ने कहा कि नहीं आज ही आप लेके आएँ। वो ना बाद में प्रोसिक्यूटर ने कॉल सुनी, ना ही तफ्तीशी ने, ना ही इलेक्शन कमीशन, किसी ने कॉल नहीं सुनी। और फिर उसके बाद जज साहब ने, एडिशनल सेशन जज फैज़ान हैदर गिलानी ने समाअत कल 2 बजे तक मुलतवी कर दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि दरख्वास्त ज़मानत है और जो प्रोसिक्यूटर हैं जो वो पेश नहीं हो रहा है, तफ्तीशी पेश नहीं हो रहा, जज साहब कह रहे हैं वो नहीं पेश हुए। इसी तरह आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश नहीं किया गया। अब बजाय इसके होना तो ये चाहिए था कि आईजी को तलब किया जाता, एडवोकेट जनरल को तलब किया जाता और पूछा जाता उनसे कि क्या है, लेकिन जज साहब ने यही मुनासिब समझा या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपनी जान छुड़ाई सारे मामले से, ये क्या करके जनाब ठीक है कल आप पेशी के लिए आ जाएं, कल आपकी दरख्वास्त की समाअत होगी। अब कल भी आती है दरख्वास्त, कल भी प्रोसिक्यूटर आता है या नहीं, कल भी इलेक्शन कमीशन अपना जवाब देता है या नहीं, अभी हमें नहीं पता, ये कल होगा। अब आ जाएं ज़रा, मैंने जो आपको कहा कि किस तरीके से हो रहा है काम। बैंकिंग कोर्ट में आज ममनुआ जो एक फंडिंग केस है इमरान खान साहब का, उसकी समाअत थी और जज हैं रक्षिंदा साहबा, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को 10 फरवरी में हर हाल में पेश होना है, अगर वो नहीं पेश होंगे तो उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। वकील साहब ने कहा इमरान खान के कि उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी हालत ख़राब है, तो इसलिए वो शायद पेश नहीं होंगे। अब जज साहब ने जो ऑर्डर किया ज़रा वो ऑर्डर सुनिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने कोई नई दरख्वास्त भी दी उस दिन तो भी मैं ज़मानत इमरान खान की मनसूख करूँगा। अब सवाल ये है कि कोई गैब का इल्म नहीं जानता, खुदा न खास्ता 2 दिनों बाद 4 दिनों बाद इमरान खान साहब की तबीयत वाक़ईतन ख़राब हो जाती है ज़्यादा, कोई उन पर और कोई वजह बन जाती है, कोई खुदा न खास्ता कोई हमला हो जाता है, तो जज साहब ने आज ये फैसला कर दिया है कि कुछ भी हो जाए मैंने 10 फरवरी को उनकी मैंने ज़मानत मनसूख करनी और मैं अभी से बता रही हूँ कि अगर आपने कोई ज़मानत दरख्वास्त दी आपने कोई और, तो मैं उसे मनसूख कर दूँगी। अब मुझे ये बताइए, मेरा ये सवाल है कि क्या ऐसा भी फ़ैसला होता है कि आप पेशगी कोई अभी दरख्वास्त आई नहीं और उसका फ़ैसला दे दें? जब भी कोई दरख्वास्त आती है उसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर वो दरख्वास्त है, अदालत उस पर अपना माइंड अप्लाई करती है, उसको देखती है आइन और कानून के तहत वो है या नहीं, और अगर वो कानून के तहत नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन ये फ़ैसला उसी वक्त होता है दरख्वास्त के मंदरजात को देख कर। लेकिन जज साहब आज ही कह रही हैं कि जनाब मैं ये 10 तारीख को अगर और भी आपने दरख्वास्त दी तो मैं उसको मुस्तरद कर दूंगी। और जज आए इमरान खान साहब हाज़िरी लगवा के भले नीचे चले जाएं, वीडियो लिंक पे भी मैं हाज़िरी नहीं लगवाऊंगी। अब ज़रा आप गौर करें, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं थ्रेट है। इमरान खान साहब ने कहा है कि एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए गए हैं और मुझे एलिमिनेट करने का सोचा जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है। उससे पहले वज़ीराबाद में उन पर कातलाना हमला हो चुका, इमरान खान को गोलियां लग चुकी,
तबीयत उनकी अभी ठीक नहीं है, कोई एक्टिविटी उनकी नहीं चल रही। लेकिन अच्छा, फिर इस सारी सूरत हाल में सिक्योरिटी को विड्रॉ कर लिया गया। जो बनी गाला में सिक्योरिटी थी उसको विड्रॉ किया गया। फिर जो लाहौर में सिक्योरिटी है जमान पार्क में, उसको विड्रॉ किया गया। अदालतों में सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर निज़ाम नहीं है, वॉक थ्रू गेट तक नहीं है। और वो जैसा वह कह रही है कि आप उन्हें हर हाल में पेश करें, तो क्या ये सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, मजबूर नहीं किया जा रहा? एक इमरान खान को एक्सपोज करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है क्या? ये सवाल है। और मैं आपको एक आला मीटिंग जो है पीडीएम की क़यादत की, मैं आपको उसकी तफसीलात दे देता हूँ। इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया जाए, उसमें ये प्लानिंग की गई कि जनाब आप जमान पार्क में तो वर्कर हैं सामने, तो वहाँ पर क्लैश हो सकता है, या तो यहाँ से इनको निकाला जाए और बनी गाला की तरफ ये जब जाएं उस वक्त रास्ते में गिरफ्तार इनको किया जाए, या बनी गाला में गिरफ्तार किया जाए और जो वहाँ पर पहुँचने वाले रास्ते हैं उनको बंद करके। और दूसरा तरीका, इस पर भी गौर हुआ कि मेक श्योर किया जाए, यकीनी बनाया जाए कि वो किसी अदालत में पेश हो। जब वो अदालत में पेशी के लिए घर से निकलेंगे या अदालत से पेशी के बाद वापस जा रहे होंगे, तो रास्ते में उनको गिरफ्तार करना आसान होगा, तब वर्कर्स इस तरह उनके साथ नहीं होंगे। लेकिन इससे सिक्योरिटी का कितना एक क्राइसिस है इमरान खान के लिए, लेकिन हुक्मरानों को इसकी कोई फिक्र नहीं। और आप ये भी देखें, पेशावर में जो हमला हुआ जिसमें 93 अफराद शहीद हुए हैं, इस सारी सूरत हाल के बावजूद ये किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक और बात भी मैं आपके सामने रखता हूँ। अचानक तेज़ी आई है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं, उसमें आप देखें 7 फरवरी को जो तोशा खाना का केस है, उसमें फ़र्द जुर्म के लिए उन्होंने कहा जी कि वो 7 फरवरी को आयद कर दी जाएगी। बहुत तेज़ी जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं, उनके साथियों के हवाले से जो चीज़ें हैं, आप ये देखें कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो थी मुस्लिम लीग काफ की, उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को सदर बनाया और सारे जो तारिक बशीर चीमा को फारिग किया, शुजात साहब को फारिग किया। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 बंदे और थे, उन्होंने जनाब वो सारा कुछ कालअदम करार दे दिया और जमात पूरी की पूरी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के हवाले कर दी और उनके बतौर सदर उनको बहाल कर दिया। मोनस इलाही के साथ देख लें, उनकी फैमिली के साथ जो मुकदमात हैं, चौधरी वजाहत के हवाले से जो मुकदमात हैं, जिस तरीके से उनको फ़रक हबीब के हवाले से जो मुकदमात हैं। फिर आप ये देखें शेख रशीद की जो हवेली है, लाल हवेली, उसको किस तरीके से सील करना और कहीं से उनको रिलीफ ना मिलना। और रेंजर्स, शेख रशीद साहब का कहना है कि रेंजर्स और एफसी ने खुद माजरत कर ली कि जनाब हम ये जो प्राइवेट घर हैं उनको कब्ज़ा करने के लिए आप हमारे इदारे को इस्तेमाल ना करें। लेकिन एक हमें नज़र आता है कि इमरान खान के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, उनको टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है और इसमें बिल्कुल उनकी जो सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। एक ही बात इमरान खान को बचा सकती है, जो मैं अपने हर वीलॉग में कहता हूँ, आप लोग पाकिस्तान के, अगर आप निकलेंगे बाहर सड़कों पर, अगर आप आएंगे, तो फिर ये जो कुछ करने की कोशिश की जा रही है शायद इसको रोक दिया जाए। वगरना जो इमरान ने कहा ना कि मैंने तो जो करना था कर चुका और करता रहूंगा, अब बात पाकिस्तान की आवाम पर आ गया सब कुछ। ये जो आप इस वक्त मेरा वीलॉग सुन रहे हैं, फ़र्ज़ है आप पर कि आप हक सच की आवाज़ बुलंद करें, सच के साथ खड़े हों और बाहर निकलें अपने हकूक़ के लिए। और ये जो बेइंसाफ़ी और ये जो हमें नज़र आ रहा है, ना कोई अदालतों की इस वक्त तौकीर रह गई है। आप मुझे देखें ना, हाई कोर्ट बुलाती है, हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को पेश नहीं किया जाता, सेशन जज नहीं पेश किया जाता। इससे पहले जो पुलिस की ज़मानत कैंसिल करने की दरख्वास्त थी उनकी, यानी उनको जुडिशल कैंसिल करके दोबारा फिजिकल रिमांड की जो ख्वाहिश दरख्वास्त थी, उसको पहले सुन लिया गया और फैज़ान हैदर गिलानी की अदालत में तब भी वो जो दरख्वास्त थी वो बैठे रहे और ना तफ्तीशी पेश हुआ, ना पुलिस आई। एक मजाक बना के रखा हुआ है यहाँ पर सिस्टम को। ये ताकतवर लोग बिल्कुल मोम के गुड्डे की, जैसे किसी की नाक मोम की होती है ना, उसको उधर मोड़ दो इधर मोड़ दो, वो सलूक कर रही है। वेरी सैड। बहरहाल ये है वतन अजीज़ की इस वक्त हालत। इंशाल्लाह जल्द ताज़ा तरीन के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह ने